मैंने ना एक जगह पढ़ा है दोस्तों, एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है खुद का एक छोटा मालिक बन जाओ। क्योंकि जॉब हो या नौकरी, वो सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी कर सकती हैं। ड्रीम्स को तो पूरा करने के लिए, सपने को तो पूरा करने के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सही भी है। यदि आप किसी भी जॉब पर्सन को देखो तो वे सिर्फ आज अपने जरूरतों को ही पूरा कर पा रहे हैं, और ड्रीम्स वही लोग पूरा कर रहे हैं दोस्तों जो अपने स्किल के बेस पर काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो जॉब वर्सेस बिजनेस दोनों के बीच में कंपैरिजन होने वाला है। दोस्तों हम अलग अलग पॉइंट से देखेंगे कि जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते रहते हैं या फिर जो पढ़ाई कर चुके रहते हैं, उनमें से 95% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें जॉब करना है, बिजनेस करना है या फिर अपने लाइफ में कुछ करना भी है। क्योंकि वे अपने लाइफ में लक्ष्य या फिर गोल या फिर उनके लाइफ में ऐसा एम नाम का कोई भी चीज नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है अपने लाइफ में। तो ऐसे लोग ही हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, चाहे वे पढ़ रहे हों, चाहे वे पास आउट हो चुके रहे हों। वे लोग हमेशा दूसरे को देखकर जाते हैं दोस्तों कुछ ना कुछ करने के लिए। यदि वे पास आउट हो चुके रहते हैं तो उन्हें तो कोई जॉब मिल जाए, इतना ही बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी हमें तो अपने फैमिलियों से भी सुनना पड़ता है, आपको जॉब ही करना पड़ेगा, बिजनेस मत करो। क्योंकि हम लोग का जो मिडिल क्लास लोग है ना दोस्तों, हम लोग ना जॉब कैटेगरी से आते हैं, यानी कि हमारे फैमिली लोग ना आज तक जॉब ही करते हैं, वे बिजनेस नहीं करते हैं। और ये सही भी है दोस्तों, हर कोई बिजनेस कर भी नहीं सकता है, लेकिन यह भी एक सच है कि हर किसी को जॉब मिल भी नहीं सकता है दोस्तों। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आखिरकार क्या करें, यही क्वेश्चन लास्ट में आ जाता है। तो आज मैं आप लोगों का बिजनेस वर्सेस जॉब में कंपैरिजन करेंगे और हर एक पॉइंट से देखेंगे कि जॉब बेटर है या फिर बिजनेस बेटर है, आप कौन सा कर सकते हैं अपने स्किल के बेस पर और आपको क्या आता है। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ बिजनेस वर्सेस जॉब में, उसमें 10 क्राइटेरिया हो सकते हैं दोस्तों। टाइम को लेकर हो सकता है, ग्रोथ को लेकर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है, वहां पर आपको क्वालिफिकेशन के बेस पर हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे ही 10 क्राइटेरिया हैं जिसको आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट टाइम के बारे में दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम। टाइम में होता क्या है दोस्तों, यदि आप जॉब करेंगे तो वहां पर टाइम का एक फिक्स टाइम रहेगा। हो सकता है आपको 8 घंटा जॉब करना पड़े, 12 घंटा जॉब करना पड़े, या फिर कोई कोई जगह तो 10 घंटा भी जॉब करना पड़े। हो सकता है आपके लिए 4 घंटा भी जॉब करना पड़े। तो जॉब में ना जो टाइम होता है ना, काम करने का आपका समय होता है, वह एक फिक्स होता है। ठीक है, आपको 8 घंटे जॉब करने ही करने हैं, 12 घंटे जॉब करने ही करने हैं। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। वही टाइम जो बिजनेस में लागू होता है दोस्तों, यहाँ पर आप खुद के, यानी आप अपने काम के खुद के मालिक होते हैं दोस्तों। तो वहां पर आप कभी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस जब तक आपका सेटल नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक आप पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो सकते दोस्तों। क्योंकि बिजनेस में शुरू के 3 से 4 साल तो आपको 14 से 15 घंटे तक काम करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका बिजनेस जो है वह सेटल होगा दोस्तों। क्योंकि शुरू में बिजनेस को सेट करना होता है, बाद में जाके आप किसी और को सैलरी देकर किसी को लगा सकते हैं अपने काम को करने के लिए। तो यहाँ पर जॉब में एक फिक्स टाइम होता है और बिजनेस में वही, यदि आपने अपना बिजनेस एक बार सेटल कर लिया तो आपके पास टाइम ही टाइम है। आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप किसी भी चीज के लिए समय निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। यदि आप जॉब करने जाते हैं तो वहां पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आपको वहां पर कोई भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वहां पर आपको सिर्फ काम करने हैं, आपको पैसे नहीं लगाने हैं। पैसा आपका बॉस लगाता है, वह कंपनी लगाती है, आपको सिर्फ काम करना होता है। वहीं बिजनेस में शुरू में पैसा लगाना कंपलसरी होता है दोस्तों। यदि आप पैसा नहीं लगाएंगे तो अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाएंगे, आप कोई प्रोडक्ट कैसे लाएंगे। तो बिजनेस में आपको कंपलसरी होता है पैसा लगाना, और वहां पर यह डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है। ठीक है, और आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा से स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना छोटा से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके बेस पर वह अमाउंट तय होता है कि आपको कितना पैसा लगाना होगा। तो ये तो रही दूसरा पॉइंट इन्वेस्टमेंट। अब चलिए तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों रिस्क। अब देखिए जॉब में ना रिस्क होता है कम। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ काम करने होते हैं, रिस्क कंपनी लेती है। ठीक है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी लगाती है, आपको सिर्फ उन्हें काम करके देना होता है, चाहे आप 8 घंटा काम करें, 10 घंटा काम करें, 12 घंटा काम करें। तो यहाँ पर आपके लिए ना रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, वहीं बिजनेस में बात करें तो वहां पर ना शुरू के 3-4 साल जब तक आपका बिजनेस सेटल नहीं हुए रहते ना, तब तक हाई रिस्क रहता है दोस्तों। वहां पर ना अब जितने भी इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं, जितने भी पैसे लगाए रहते हैं, यदि आपने अपने बिजनेस में
कोई भी चूक कर दिया दोस्तों तो आपके पैसे डूबने के चांस रहते हैं, आपका बिजनेस बंद होने का चांस रहता है। ठीक है, तो बिजनेस में ना आपको शुरू के 3 से 4 साल जब तक आपका बिजनेस सेटल ना हो जाए, वहां पर जो रिस्क रहता है ना वो हाई रहता है। ठीक है, वहीं जॉब में कम रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ना जॉब में जाना पसंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि जॉब एक बार मिल गया ना दोस्तों तो सैलरी आती रहेगी हर महीने, हमको तो सिर्फ काम करने हैं, रिस्क भी ना के बराबर है। ठीक है, तो यही सोचते हैं और बहुत सारे लोग जॉब में भी जाते हैं। लेकिन जॉब में दोस्तों अभी आगे जानेंगे कि ग्रोथ कितना है और ग्रोथ कितना नहीं है। जैसे कि दोस्तों रिस्क में ना मैं एलन मस्क का आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एलन मस्क के पास बहुत सारे पैसा था दोस्तों, ठीक है, लेकिन उनके पास एक लक्ष्य था कि उनको अपना जो रॉकेट है ना दोस्तों उसको अंतरिक्ष में लेके जाना है। ठीक है, तो वे 2 बार फेलियर हुए। ठीक है, 2 बार फेल हुए और उनके पास उतना ही पैसा था जिससे वे एक लास्ट रॉकेट बना सके। ठीक है, यानी कि शुरू के 2 बार जो रॉकेट फेल हुआ ना दोस्तों उसका सारा पैसा वे अपने 2 रॉकेट में लगा चुके थे, यानी कि उनके पास सिर्फ अब लास्ट रॉकेट बनाने का पैसा था। लेकिन उन्होंने उस बिजनेस में रिस्क लिया दोस्तों। ठीक है, उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए रिस्क लिया और उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया लास्ट का, और वे थर्ड जो तीसरा वाला रॉकेट था दोस्तों उसमें वे कामयाब हो गए, जिसके बाद वे वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बने दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बिजनेस में आपको बहुत सफलता मिलेगी, लेकिन हाई रिस्क भी रहता है दोस्तों। वही कहते हैं ना जहाँ पर रिस्क है लाला वहाँ पर रिस्क है। बहुत रिस्क है तो इश्क है। अब चलिए चौथा पॉइंट के बारे में जानते हैं। चौथा पॉइंट है क्वालिफिकेशन के बेस पर जानते हैं दोस्तों। जॉब देखिए, जब आप काम करने जाएंगे ना, यानी कि किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको हाई क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको आता क्या है, आप हमारी कंपनी को कितना आगे लेके जा सकते हैं, और आपको हाई क्वालिफिकेशन वहां पर दिखाना होगा। ठीक है, जॉब के लिए। वहीं पर बिजनेस में क्वालिफिकेशन का कोई रोल नहीं है दोस्तों। वहां पर हो सकता है कि आप पढ़ाई करते हो अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, लेकिन वहां पर क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर मैटर करता है आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस कितना है आपके बिजनेस में। ठीक है, तभी जाके आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आपको बिजनेस के बारे में सीखते रहना होगा। आपको नए जनरेशन में जिस तरीके से भी बिजनेस किया जा सकता है उसके बारे में जानना होगा, तब जाके आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बेस में जॉब के लिए हाई क्वालिफिकेशन मांगते हैं दोस्तों, और बिजनेस में नो क्वालिफिकेशन भी हो सकता है और क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विजन। दोस्तों जॉब में जो विजन होता है वो आपका नहीं होता है, आपको सिर्फ काम करने होते हैं। जो विजन होता है वो आपके मालिक का होता है, उनको एक लक्ष्य तक पहुंचना होता है। ठीक है, उनका जो विजन होता है उनके लिए आप काम करते हैं। लेकिन बिजनेस में आपके खुद का विजन होता है दोस्तों। आप सोचते हैं कि मेरे को अपने बिजनेस को हाई लेवल तक लेके जाना है, इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है, इतना प्रोडक्ट बेचना है, तो वह आपका विजन होता है। वहीं पर जॉब में आपका विजन नहीं होता है, आप सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती रहती है। वही नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं सैलरी के बेस में। देखिए दोस्तों जॉब में जो सैलरी होता है ना वो फिक्स्ड रहता है। हर 1 तारीख को आपके पास सैलरी आनी ही आनी है, भले ही आपका कंपनी कमा रहा हो या ना कमा रहा हो, आपका जो सैलरी है वो आना ही आना है 1 तारीख को। ठीक है, वही बिजनेस में शुरू में हो सकता है आपको बिना कोई सैलरी के काम करना पड़े, यानी कि उसमें आपको घाटे भी हो सकते हैं और प्रॉफिट भी हो सकता है, और हो सकता है कभी कभी तो आपको 1 साल 6 महीना बिना प्रॉफिट के काम करना पड़े और आपको उल्टा पैसा लगाना पड़े। तो यहाँ पर जॉब में सैलरी फिक्स है, 1 तारीख को मिलना ही मिलना है, और बिजनेस में जब तक आप बिजनेस सेटल नहीं कर लेते हो तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी के बेस में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, इसमें भी रिस्क नहीं है करके। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट फ्रीडम के बेस में। देखिए दोस्तों जो फ्रीडम होता है ना जॉब में वो एक फिक्स्ड रहता है। आपको 8 से 12 घंटे किसी कंपनी के लिए काम करना है, जहां पर आपका जॉब लगा है, कितने भी घंटे का काम रहे वहां पर एक फिक्स्ड रहता है समय, उतने समय में आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, उसके बाद ही आपको फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो बिजनेस में होता है ना दोस्तों, बिजनेस में आपके पास फ्रीडम होता है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया जब तक आप अपना बिजनेस सेटल ना कर ले वो आपके ऊपर है, आपको कब घूमना है, कब आपको खाली पीली रहना है, कब आपको काम करना है। तो यहाँ पर फ्रीडम के नजरिए से देखें तो यहाँ पर जॉब पर्सन जो है वो एक फिक्स्ड समय तक काम करता रहता है, और जो बिजनेसमैन होता है दोस्तों वह ज्यादा समय तक के लिए भी काम कर सकता है और वह फ्रीडम भी ले सकता है। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों ग्रोथ, जॉब में ग्रोथ ना स्लो होता है, क्योंकि आप ना अपने लिए तो काम कर रहे हैं लेकिन आप ज्यादातर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा विजन आपका नहीं होता है, आपको तो सिर्फ काम करने हैं, विजन कंपनी का होता है, लक्ष्य ना कंपनी का होता है, उनको पता होता है कि कहाँ जाना है। ठीक है, जॉब में ना ग्रोथ जो है ना वो स्लो होता है, धीरे धीरे करके होता है, यानी कि यदि आपका पेमेंट मंथली 15,000 रुपया है तो अगले साल 16,000 होगा, 17,000 होगा, 18,000 होगा। लेकिन बिजनेस में ना जो ग्रोथ होता है ना दोस्तों वो हाई होता है, हो सकता है 6 महीना 8 महीना आपका
आपका ग्रोथ ना हो, लेकिन जब ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू होता है ना दोस्तों, तो वहां पर एक लिमिट नहीं है, वहां पर आप कितने भी पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पर मनी के बेस की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि सैलरी जो होता है दोस्तों फिक्स्ड होता है, वैसे ही यहाँ पर मनी जो होता है ना, यहाँ पर फिक्स्ड होता है। यानी कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको उतना ही पैसा देगा जितना आपका सैलरी है, ठीक है। और यदि आप खुद के लिए काम करते हैं, यदि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि शुरू के 2-4 महीना फिर 1-2 साल तो पैसा ही ना मिले, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में बार बार जो आप कमाएंगे उसी पैसे को लगाना पड़ता है ताकि बिजनेस आप बढ़ा सकें। तो यहाँ पर जो पैसा होता है ना शुरू में नहीं मिलता, बाद में बहुत पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मनी के लिए ग्रोथ है ना दोस्तों, जो मनी के नजरिए से पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पर फास्ट तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग आवर्स। देखिए जॉब में एक लिमिट समय होता है, लिमिट समय तक के लिए आपको काम करना पड़ता है। हो सकता है 8 घंटे के लिए, हो सकता है 10 घंटे के लिए, हो सकता है 12 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग आवर में आपको एक 10 से 12 घंटे काम करने पड़ते हैं, लेकिन बिजनेस में आपको समय देना पड़ता है। शुरू में 15 से 18 घंटे भी आपको अपने बिजनेस के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपको बढ़ाना है। जब एक बार बिजनेस बढ़ जाएगा ना तो आपको फ्रीडम मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रहे 10 से 11 क्राइटेरियाज जिसके नजरिए से हमने जॉब वर्सेस बिजनेस को कंपैरिजन किया है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा कि जॉब वर्सेस बिजनेस में कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों इसका नोट जरूर बनाइए और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करिए कि आप अपने स्किल या फिर डिग्री के बेस पर जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। यदि आपको तब भी समझना है तो ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखिए दोस्तों और रिवाइज करिए। अपने आसपास के लोगों से पूछिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। किनका हाई ग्रोथ है, किनका स्लो ग्रोथ है, ठीक है। कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है, कौन कम पैसे कमा रहा है, ठीक है। किन्होंने कितना मेहनत किया, इन्होंने कितना मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ जाएगा कि जॉब बेहतरीन है या फिर बिजनेस बेहतरीन है। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों आपका लक्ष्य जो है ना तो बने रहना चाहिए दोस्तों। जब आपका लक्ष्य बना जा रहता है ना तो आप भटकते नहीं, आप कंफ्यूज नहीं रहते हैं। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जिनको भी आप अपने लाइफ में सफल होते हुए देखना चाहते हैं उनको तो जरूर शेयर करिए दोस्तों। हो सकता है यह वीडियो देखकर उनकी लाइफ बदल जाए। और दोस्तों आपकी वजह से किसी की लाइफ बदले तो यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं मिलूंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।